Good morning, all of you. Yes, we are studying class 10th. Chapter name is Rise of Nationalism in Europe. And in this chapter, we are studying about how the idea of nationalism was strengthened in Europe. Till now, we have studied about the different revolt which occurred in France, in Greece, how they become nation states. We have also studied in the last class that how Germany was unified and finally Germany become a nation states. Okay, now today we are going to study an important portion, that is unification of Italy. Okay, so for this you have to understood it very clearly. Okay, actually Italy is a subcontinent. Okay, subcontinent means it is uh, on its three sides it is surrounded by water, and on the front side is Alps mountain. ओके, एल्प्स माउंटेन शिखर है एक साइड में और बाकी तीन साइड में जो है इसके पानी है. ठीक है, इटली वॉज अ स्कैटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टेट्स. ठीक है, इटली जो है वो आपका जो है 7 स्टेट्स में जो है 7 स्टेट्स में जो है उसका स्कैटरिंग था. एक मैंने कॉम्बिनेशन नहीं था, 7 जगहों पर बिखरा हुआ था. ठीक है, अब नाउ जस्ट अ मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूँ. यस, चलिए. इटली वॉज ए स्कैटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टेट्स. इटली जो है आपका जो है उस समय जो है इटली जो है आपका 7 स्टेट्स में बिखरा हुआ था. और उनके 7 नेम जो थे वो थे सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, लॉम्बार्डी, वेनिस, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, पैपल स्टेट्स एंड द सिसिलीज. ठीक है, आप एक बार जो है अपने बुक में, एक मिनट रुकिए, मैं बुक में दिखाता हूँ आप लोगों को. अभी नहीं, जाओ अभी. बहुत लंबा टाइम ले रहा है. यस, ना, ओके, हाँ अभी आया सही. Now you can see the Sardinia, Piedmont, Lombardy, Venice. देखिए ऊपर में, देखिए सबसे ऊपर में on this side we have the Lombardy, Venetia,
जो पर्पल कलर में, लाइट पर्पल कलर में सबसे ऊपर में देखिए, वो है आपका लोम्बार्डी वेनेसिया। उसके नीचे में आपका जो है आ जाते हैं आपके वेनिश, परमा, मोडेना, वेनिश, परमा ग्रीन में देखिए, परमा, मोडेना और टस्कनी, या को मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पैपल स्टेट्स, ये आपका पैपल स्टेट्स है। पैपल स्टेट्स पी फॉर पोप, पैपल पी फॉर पोप, यहाँ पर पोप रहते थे। ठीक है, यहीं पे जो है आपको जो है रोम भी बनाया गया है। ठीक है, और उसके नीचे में जो है आपका सिसलीज है, किंगडम ऑफ सिसलीज। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर द हियर, देखिए यहाँ पर जो आपका लाइट ऑरेंज कलर में जो है, दिस लाइट ऑरेंज, जिसमें सेवॉय, सार्डिनिया एंड दिस वन सेवॉय सार्डिनिया इट हैज बीन रिटन, एंड ये एक हो गया। और आपका एक सेम कलर का जो है एक आप नीचे यहाँ पर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ये करने का। यस, यहाँ देखिए, देखिए ये जो है बेटा सार्डिनिया पिडमोंट हो गया, और ये भी जो है आपका सार्डिनिया पिडमोंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात को। अब ये दोनों जो है सार्डिनिया पिडमेंट हो गए, ये आपका लोम्बार्डी, ये आपका वेनेशिया, ये आपका वेनेशिया। उसके बाद नीचे ग्रीन कलर में देखिए परमा, मोडेना, टुस्कनी। उसके बाद पेपल स्टेट, दिस इज पेपल स्टेट, यहाँ पर रोम, यहाँ पर पोप रहते थे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज। ठीक है, अब दीज यहाँ पर जितना भी ये जो आप देख लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके, दिस वाज स्कैटर्ड इन 7 पार्ट्स, ये जो है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और ये जितने भी 7 पार्ट्स जो थे, इन पर अलग अलग रूलर्स का रूल था। समझ में बात को। अब देखिए, तो इटली वॉज ए स्कैटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग 7 स्टेट्स। आउट ऑफ 7 ओनली 1 वॉज गवर्नड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट सार्डिनिया पिडमोंट। इस 7 में से जो है सिर्फ एक पर ही जो है सिर्फ आपका रूल था इटालियन प्रिंसली स्टेट, दैट इज सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट ही एक जो है एक ऐसा स्टेट था जिसके ऊपर इटली के प्रिंस का राज था। बाकी सारे स्टेट यानी कि बाकी के 6 स्टेट्स जो थे उनके ऊपर दूसरे दूसरे किसी का राज था। जैसे कि नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन के कब्जे में था, नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। सेंटर वाज अंडर पोप, सेंटर मैंने बताया बॉर्बन पोप के कब्जे में था। और साउथ वाज अंडर द बॉर्बन रूलर, और भी छोटे छोटे रूलर्स जो थे उनके कब्जे में थे। लेकिन सिंपली वे में देखा है तो स्ट्रॉन्ग रूलर्स यही थे। इन नॉर्थ में ऑस्ट्रिया था, साउथ में आपका बॉर्बन रूलर्स थे, और सेंटर में जो था आपका पोप था, और भी कुछ थे जो हैब्सबर्ग एम्पायर के रूल में थे। ठीक है, तो इसको जो है यूनिफाई करना इतना आसान नहीं था। इटली जो है एक छोटा सा ये था, तो इसलिए इटली को जो यूनिफाई करना इतना आसान नहीं था। इसको यूनिफाई करने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट थ्री मेन इम्पोर्टेंट रोल्स आर प्लेड। ओके, दिस थ्री आर जुसेपी मैज़िनी, काउंट कैमिलो डी कावोर एंड गैरिबल्डी। ये तीनों ने जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि यूनिफिकेशन की जर्मनी हो सके। जुसेपी मैज़िनी के बारे में तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जुसेपी मैज़िनी जो थे उन्होंने जो है उनका मोटो ही था कि वो जो है आपका जो है उनका मोटो ही था आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इसके लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का फॉर्मेशन भी किया था। ये जो थे आपके यंग यूरोप और यंग इटली 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ थे। ठीक है, और ये जो थे जुसेपी मैज़िनी, ही वांट टू ब्रिंग नेशनलिज्म थ्रू एडुकेटिंग द पीपल। लोगों को जो है एडुकेशन के माध्यम से जो है एकजुट करना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस रिवोल्ट्स वेर
फेल्ड, सारे रिवोल्ट जो है वो फेल्ड हो गए। उसके बाद जो है आफ्टर जुसेपे मैजिनी ऑल दिस वर्क्स गोज इन द हैंड ऑफ केवोर। अब केवोर कौन थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम हैं केवोर। केवोर जो थे, केवोर was the prime minister of विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू was the, मैंने बताया था कि 7 स्टेट्स में इटली आपका डिवाइडेड था, जिसमें से एक ही स्टेट पर इटालियन प्रिंस का राज था, वो था सार्डिनिया पिडमोंट। तो इस सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे आपके विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है। अब विक्टर इमैनुअल टू ने जो है अपना प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाया था किसको, ही हैज़ मेड द पीएम किसको, केवोर को। केवोर को जो है उन्होंने पीएम बनाया था। और केवोर जो थे, केवोर वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, वो ना ही एक क्रांतिकारी थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे, लेकिन फिर भी ही वॉज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमैट, क्योंकि वो एक बहुत ही डिप्लोमैट थे। डिप्लोमैट मतलब क्या होता है, कूटनीति, कूटनीति होता है ना, कूटनीति जो है, कूटनीति मतलब समझते हो, कूटनीति जो कूटनीति मतलब दिमाग से जो है, दिमाग को यूज करके इसको उसके साथ लड़ा देना, इसको उसके साथ लड़ा लेना और फाइनली अपने जीत जाना, दिस इज नॉन एज कूटनीति ये, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है पॉलिटिक्स में जो है इट इज वेरी एसेंशियल। यस, इसको ऑन करना हम भूल गए थे। ओके, तो देखिए, तो फर्स्ट जो है इसमें जो है इटली का यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है, इसमें जो है तीन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द फर्स्ट वन इज जुसेपी मैजिनी। जुसेपी मैजिनी जो है ये चाहते थे कि लोगों को जो है एडुकेट करके जो है नेशनलिज्म के आइडिया को स्ट्रेंथन किया जा सके, और साथ ही साथ इन्होंने जो है ही हैज फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज नेम्ड एज यंग यूरोप एंड यंग इटली। आफ्टर दैट, at that time, only one state, that is Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian king named Emmanuel II, and Emmanuel II to made Cavour as his prime minister, and Cavour was neither a revolutionary nor a democrat, but then also he was known as a real maker of Italy. Okay, he won war against Austria and France through his diplomatic way. उसने ऐसा क्या किया, तो उसने जो है केवोर ने जो है अपने डिप्लोमेटिक वे की वजह से जो है ही फॉट वार अगेंस्ट फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराया, उसने फ्रांस को भी हराया, और अपने जो है कूटनीतिक वजह से जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इन 1861 फाइनली इटली वाज यूनिफाइड एंड विक्टर इमैनुअल टू बिकम किंग ऑफ इटली, ठीक है। तो 1861 में इटली को यूनिफाई किया गया और फाइनली विक्टर इमैनुअल टू को जो है उनको जो है राजा घोषित किया गया, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट के थे, ठीक है। अब देखिए, अब केवोर, इन तीनों लोगों को जो है केवोर वाज कॉल्ड एज, यूनिफिकेशन में जो है केवोर को कहा गया ब्रेन, केवोर ने अपना दिमाग लगाया। मैजिनी को जो है हार्ट, उसने सॉल यानी कि आत्मा भी कही गई, कहीं कहीं उसको आत्मा भी कहा गया है और कहीं कहीं उसको हार्ट भी कहा गया है, क्योंकि मैजिनी ही तो वो व्यक्ति था जिसने कि लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की आइडिया को स्ट्रेंथन किया था, तभी तो लोगों के अंदर आया था कि हाँ हमारा विदेश होना चाहिए। और थर्ड वन के बारे में तो मैंने बताना ही भूल गया, सॉरी। गैरीबल्डी जो था, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मैजिनी। वो 1833 में मैजिनी से मिला था और वो उसी वक्त से गैरीबल्डी से काफ़ी जो है इंस्पायर था। गैरीबल्डी वॉज अ ग्रेट क्या बोलता है योद्धा था, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ठीक है। एंड ही इज नोन एज हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। उसने एक यूनियन फॉर्म की थी, फार्मर्स की, पीजेंट्स की जो है यूनियन फॉर्म किया था, ठीक है। और उनको जो है रेड शर्ट्स पहना करके उसने रेड शर्ट्स का जो है एक आर्मी तैयार की थी, ठीक है। ही वॉन सपोर्ट फ्रॉम इटालियन पीजेंट्स, उसको जो है इटालियन पीजेंट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला था। इन 1816 में जो है उसने कैप्चर किया था द 2 सिसिलीज एंड ड्रॉव स्पेनिश रूलर्स। वहाँ पर जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और जो है कैप्चर किया था, ठीक है।
किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जो है उसने कैप्चर किया था। देखिए, ठीक है, एंड ड्रॉप स्पेनिश रूलर, और इस तरीके से जो है यूनिफाई किया गया था आपका इटली को। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, दैट इज वाई गैरिबल्डी इज कॉल्ड एज द स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, आपको जो है पढ़ना सिर्फ इतना ही है, लेकिन जानकारी के लिए आपको हम बता देंगे कि कैसे कैसे जो है इटली जो है आपका जो यूनिफाई हुआ था, उसके लिए जो है हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये टाइम है आपका क्रीमिया के वार का। ड्यूरिंग द वार ऑफ, लिखना आपको इतना ही है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, पढ़ना आपको इतना ही है, याद इतना ही करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ड्यूरिंग द क्रीमिया वार, क्रीमिया वार के टाइम में जो है रसिया वॉज ट्राइंग टू कैप्चर द सीरिया। रसिया जो है आपको जो है ये आपका 1853 से 56 के टाइम की बात है। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो जो है आपका रसिया वॉज ट्राइंग टू कैप्चर सीरिया। सीरिया वॉज जो है ऑटोमन एम्पायर के बॉर्डर पे था। ठीक है, एंड ऑटोमन एम्पायर वॉज गेटिंग ओल्ड। ऑटोमन एम्पायर जो है अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी शासन जो है कमजोर हो रही थी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके रशिया जो है अपने 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 साम्राज्य को जो है बढ़ाना चाह रहा था, एंड दे वांटेड टू कैप्चर द सीरिया। सीरिया पर जो है वो अटैक कर रहा है। आज के डेट में भी सीरिया पर 2014 में भी अटैक हुआ सीरिया की वजह से, जो है यूक्रेन से छीना सीरिया को। ठीक है, तो आफ्टर दैट रसिया अटैक्ड ऑन सीरिया, और सीरिया के वजह से जो है ऑटोमन अम्पायर, क्योंकि बॉर्डर पे भैया उसके खतरा बनेगा, तो ऑटोमन अम्पायर से उलझ पड़ा। ठीक है, अब क्या था कि आपका ब्रिटेन और फ्रांस देख रहे हैं कि रसिया जो है वो ऑटोमन अम्पायर से भिड़ गया है। अब जो है ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे कि रशिया का और पावर बढ़े, क्योंकि रशिया का और पावर बढ़ेगा तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, तो दैट्स वाई दे सपोर्टेड ऑटोमन एम्पायर। उन्होंने जो है ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि केवोर को जो है डिप्लोमेट कहा गया, कूटनीति। ठीक है, केवोर ने क्या किया कि उसने ब्रिटेन से बात की और ब्रिटेन से कहा कि मैं अपनी आर्मी जो है आपके सपोर्ट में भेज देता हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ अपनी आर्मी जो है आपके सपोर्ट में भेज देता हूँ। ठीक है, तो केवोर ने बिना किसी लालच के जो है उसने जो है अपनी आर्मी जो है उसने भेज दिया। किसके सपोर्ट में? ब्रिटेन के सपोर्ट में, यानी कि इन द फेवर ऑफ जो अलायंस बनी थी ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर की, उनके सपोर्ट में जो उसने अपनी आर्मी भेज दिया। ठीक है, फाइनली 1856 में जो है आपका जो है रसिया की हार होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारे लोग जो है एक जगह इकट्ठा हुए, जहाँ पर कि आपका क्रीमिया वार का जो है ट्रीटी हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको सार्डिनिया पिडमोंट के किंग को भी इनवाइट किया गया। तो सार्डिनिया पिडमोंट के किंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे केवोर वहाँ पे गया। ठीक है, केवोर जब वहाँ पे गया, व्हेन ही रीच्ड देयर केवोर, तो उन्होंने जो है अपने देश के प्रति जो है उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा एक लेक्चर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है हमारा देश जो है यूनाइट होना चाहता है, ही वांटेड टू यूनाइट, और इसके लिए ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता है, ऑस्ट्रिया हमारे लोगों के ऊपर जो है बहुत ही जो है आपका क्या बोलते हैं, अत्याचार करता है। तो वहाँ पर तो उसके इस स्पीच से जो है ब्रिटेन जो है वो काफ़ी जो है प्रभावित हुआ था, और साथ ही साथ जो है फ्रांस के उस वक्त रूलर थे नेपोलियन थ्री। फ्रांस के उस वक्त रूलर थे नेपोलियन थ्री, और नेपोलियन थ्री जो है वो आवेश में आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि जब भी आपकी जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध पड़ेगी तो मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने जो है, तो कैवोर ने जो है ये डिप्लोमेटिक यूज़ किया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। और फ्रांस के सपोर्ट पा करके उसने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, अब फ्रांस जो है, फ्रांस की अच्छी दोस्ती है ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस की अच्छी दोस्ती है ऑस्ट्रिया के साथ, लेकिन फ्रांस यहाँ प्रॉमिस भी कर चुका था पहले के टाइम में। राजा लोग जब वचन दे दिए तो वचन दे दिए भैया, ईमान कटेगा वचन नहीं कटेगा, समझ में आ रही बात को। तो फ्रांस ने ये वचन दे दिया कि हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और फिगर पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो फाइट जब स्टार्ट हुई तो लोम्बार्डी को जो है ऑस्ट्रिया से कैप्चर कर लिया गया, लोम्बार्डी को जो है ऑस्ट्रिया से कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। लेकिन वेनेसिया जो है वो कैप्चर नहीं हो गया, क्योंकि भैया अब फ्रांस जो था वो तो ऑस्ट्रिया का भी दोस्त था, है कि नहीं है। और ऑस्ट्रिया उसे कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो भैया, तुम मेरे दोस्त हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं बात को, कि तुम जो है ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर मेरे दोस्त। तो इससे पहले कि युद्ध और आगे बढ़ता, जो है वेनेशिया जीतने से पहले ही जो है युद्ध को रोक दिया गया फ्रांस के द्वारा। तो लेकिन लोम्बार्डी जो है जीत लिया गया था, एंड लोम्बार्डी वाज अंडर द केम्स अंडर द पावर ऑफ, क्या नाम है आपका, सार्डिनिया पिडमोंट, इसको दे दिया फ्रांस ने, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो है इसकी एक और डिप्लोमेटिक चाल देखिए कैवोर का। कैवोर ने क्या किया कि कैवोर जो है ऑस्ट्रिया और प्रशिया का जो हम लोग युद्ध देखे थे जर्मनी के केस में, तो एट दैट टाइम प्रशिया को जो है प्रशिया को जो है प्रशिया को जो है वेनेसिया जो है अभी भी ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, ठीक है। और इसने जो है प्रशिया को जो है 2 स्टेट्स दे दिए तोहफे के तौर पर, ठीक है। अपने 2 स्टेट्स जो थे, छोटे छोटे इसके स्टेट्स थे, उसने दे दिए थे क्या नाम है, प्रशिया को, ठीक है। और साथ ही साथ प्रशिया को जो है उसने आर्मी हेल्प दिया, बोला कि हम आपको आर्मी के द्वारा हेल्प, जब भी आपका जो है, जब इसको ये पता था कि जो है ऑस्ट्रिया से जो है प्रशिया की युद्ध होगी, और ऑस्ट्रिया जो प्रशिया जो है वहाँ पर जो है आपका कौन था जी जो कल पढ़ाए थे आप लोग को, जिसने दिया था, क्या नाम है, ब्लड एंड आयरन जो दिया था उसने, तो वो जो थे उसने जो है काफ़ी जो है मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर लिया था। तो पता था कि ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच में जो है काफ़ी जो है आपका संग्राम चल रहा है, वो युद्ध होना ही होना है। एट दैट टाइम केवोर ने एक और डिप्लोमेटिक वे लगाया कि उसने प्रशिया को जो है बोल दिया कि जो है जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मेरी सेना आपके साथ लड़ेगी, ठीक, बोला बहुत बढ़िया बात है भैया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है कि तो प्रशिया का युद्ध, और कुछ ही समय बाद जो है प्रशिया के साथ ऑस्ट्रिया का युद्ध हो गया। तो जो है इसने अपना युद्ध अपनी आर्मी भेज दी, अकेले तो सकेगा नहीं भैया ऑस्ट्रिया से लड़ने, ठीक है। तो इसने जो है अपनी आर्मी भेज दी, और उसमें फाइनली जो है आपका जीत हुई, क्या नाम आपका, प्रशिया की, प्रशिया की जीत हुई। तो जो है उसने वेनेशिया को दे दिया, वेनेशिया जो है इसके कब्जे में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये फिगर देख रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद परमा, मोडेना और टस्कनी भी जो है उनसे ले लिया गया, ठीक है। तो
ये सार्डिनिया का देख रहे हो, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये सारे चीज कैप्चर में आ गए। पर्मा और मॉडेना और टस्कनी, ठीक है, ये जो है फ्रांस के कैप्चर में थे, ठीक है, ये जो है आपके फ्रांस के कैप्चर में थे। और ये जो है परमा, मॉडेना और टस्कनी, इसको जो है फ्रांस से उसने दोस्ती के रूप में ले लिया था, क्योंकि उसने 2 अपने स्टेट्स दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, यहाँ पर जो है फ्रांस के ही डायनेस्टी बॉर्बन रूलर्स का ही यहाँ पर रूल था, यानी इनके ही जो रिलेटिव्स जो थे ये यहाँ पर रूल कर रहे थे। अब डायरेक्टली तो भैया अब इस पर रूल करेगा, अब इस पर अटैक करेगा नहीं, सार्डिनिया पिडमोंट के जो रूलर हैं वो यहाँ पर जो है इसके ऊपर डायरेक्टली रूल करेंगे नहीं। तो क्या था आपका कि तो यहाँ पर जो है आपका जो इस एरिया में जो है आपका आपका जो है बॉर्बन डायनेस्टी का रूल था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आपका अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है आपका फ्रांस का रूल है, फ्रांस का ये जो है आपके बॉर्बन डायनेस्टी का रूल है। तो क्या हुआ कि इसने इस वक्त जो है गैरीबल्डी एक रेवोल्यूशनरीज था, ठीक है, गैरीबल्डी जो है उस वक्त देश से बाहर गया हुआ था, तो गैरीबल्डी को बुलाया गया, ठीक है, गैरीबल्डी को बुलाया कैवोर ने, और कैवोर ने कहा कि जो है भैया आप तो ओपन हो, आप तो कहीं पर भी जो है कि आप जा सकते हो, हम तो नहीं जा सकते हैं यहाँ पर किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज में, ठीक है। तो आप जो है जाइए और अपनी आर्मी बनाइए, और जितना भी ज़रूरत का चीज़ होगा वो आपको जो है सपोर्ट हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसने जो है रेड शर्ट्स का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद जो है ये जो है किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज में जाकर के इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब जो है इसने जो है इसको यहाँ पर हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है यहाँ पर जो है अब केवोर जो था वो चाहता था कि पूरे इटली को यूनिफाई किया जाए, और उसको यूनिफाई करके जो है उसका राजा किसको बनाया जाए, विक्टर इमैनुअल II को, यानी जो सार्डिनिया पिडमोंट राजा थे उसके अंडर में रखा जाए इटली को। जबकि जो गैरीबल्डी और मैजनी थे उन दोनों के सोच में अंतर था। गैरीबल्डी और मैजनी ये दोनों सोचते थे कि जो है कि आपका जो इटली जो बनेगा उसमें जो है चुनाव होंगे, यानी कि वो डेमोक्रेटिक पब्लिक की रजामंदी से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इस तरह का सोच रखे थे, ठीक है। तो जब किंगडम ऑफ टू सिसिलीज बोथ सिसिलीज पे जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं ये जब सरकार बन गई थी, जब गैरीबल्डी कब्जा कर लिया, तो उसने बोला कि नहीं हम लोग यहाँ पर जो ये अब तो भैया ये एक अलग देश बनेगा, अब मेरे कैप्चर में आ गया है, इसको हम अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो अलग देश इसको थोड़ा ऑफ कर लेते हैं, ज़्यादा MB हो जाएगा नहीं तो, मतलब अलग देश बनाएंगे भैया, ठीक है। तो अलग देश बनाने के लिए जो है जब उसने बोला तो बोला कि कैवोर ने बोला कि नहीं भैया इसको तो जो है आपको जो है विक्टर इमैनुअल II के अंडर में ही रखना होगा। तब क्या हुआ कि केवोर ने जो है फ्रांस को बोला कि भैया हम जो है रोम होते हुए यानी कि जो पेपल स्टेट से उसके होते हुए जो है हम अपना सेना भेजेंगे, पता नहीं ये कौन है गैरीबल्डी, इसने जो कैप्चर कर लिया है, ठीक है, इस एरिया को, और इसने आपके बॉर्बन डायनेस्टी को भी ख़त्म किया है, तो इसको हम लोग जो थोड़ा सबक सिखाते हैं। तो फ्रांस ने ही बोला कि ठीक है, पेपल स्टेट को बोल दिया कि इन लोग को रास्ता दे दो भैया। असल में पेपल स्टेट जो है यहाँ पर जो है पोप रहते थे, और इनको जो है सुरक्षा के लिए जो फोर्सेस जो थे वो फोर्सेस प्रोवाइड किया था फ्रांस ने, ध्यान दीजिएगा। पेपल स्टेट में पोप रहते थे, ठीक है, पोप का साम्राज्य था, और इनको जो है सुरक्षा के लिए जो है फोर्स प्रोवाइड किया था फ्रांस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो है जब यहाँ पर आर्मी पहुंची तो गैरीबल्डी ने कहा कि नहीं भैया आप जो है अपना जो है जैसे भी यूनिफाई करना है यूनिफाई कर लीजिए, हम तैयार हैं, युद्ध क्यों करना है अपने लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको यूनिफाई किया गया, इस पार्ट को यूनिफाई कर लिया गया। अब बचा पेपल स्टेट, ठीक है। तो पेपल स्टेट जो है यहाँ पर जो है जब हम लोगों ने पढ़ा था जर्मनी के केस में कि ऑस्ट्रिया प्रसा के साथ जो है फ्रांस का युद्ध हुआ, और जिसमें कि फ्रांस जो है आपका हार गया था। जब हारा था तो बहुत बुरी तरीके से हारा था, ठीक है। तो उस वक्त जो है जब उसके देश में ही दिक्कत आई थी तो पेपल स्टेट से उसने अपनी आर्मी को बुला लिया था, ठीक है। तो इस चीज़ का मौका देख करके जो है
जो है केवोर ने क्या किया कि पेपल स्टेट को ये कर लिया। लेकिन वहाँ पर जो है पेपल स्टेट में जो है पोप्स का बड़ा दबदबा है, और अगर पोप्स के साथ कुछ भी हो जाएगा तो क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरा सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उनके मैटर में हस्तक्षेप करने ज़्यादा सोचा नहीं, इसलिए उसने कहा कि चलिए भैया हमको सिर्फ रोम चाहिए, इसमें से रोम जो है उसने रोम को ले लिया, और आपको बोला कि आपके हम एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनको एक छोटा सा एरिया दे दिया, वेटिकन सिटी। ठीक है, बोला कि ये आपका जो है अपना अपना एरिया रहेगा, बस सिर्फ नाम रहेगा इटली का। ठीक है, आज के डेट में भी जो है वेटिकन सिटी सबसे छोटी देश है। ठीक है, जहाँ पर कि पोप का ही वर्चस्व है, और उसी के बगल में रोम है जो कि इटली का कैपिटल है। क्लियर? तो इस तरीके से पूरी इटली की यूनिफिकेशन हो पाई थी। लेकिन पढ़ना आपको सिर्फ, कहाँ गया जी, यही है। ठीक है, पढ़ना सिर्फ इतना ही है कि जो इटली जो है शुरुआत में जो है 7 स्टेट्स में जो है विभाजित था। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जो कि सार्डिनिया पिडमोंट, जहाँ पर कि विक्टर इमैनुअल का राज था। वो एक इटालियन प्रिंसेस थे। ठीक है, इटालियन प्रिंस थे। ठीक है, और इसके जितने भी स्टेट्स थे इन पर सब पे अलग अलग एम्पायर्स के रूल थे। इसको इटली के यूनिफिकेशन में जो है 3 लोगों का जो है मेजर रोल है, वो है जुसेपी मैजिनी, काउंट कैमोल डी केवोर और गैरीबल्डी का। तीनों के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। जुसेपी मैजिनी जो थे वो चाहते थे कि जो है इटली को यूनिफाई किया जाए थ्रू एजुकेशन, जबकि गैरीबल्डी जो थे वो जो है ही वाज द हीरो, ही हेल्प्ड इन ही वॉज नोन एज द हीरो ऑफ रेड शर्ट्स, एंड उन्होंने जो है पीजेंट्स को यूनिफाई किया था। ठीक है, उन्होंने टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जो है कैप्चर किया था। और कैवोर जो था वो तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट था। इसका डिप्लोमेटिक नीति की वजह से ही जो है ऑस्ट्रिया और फ्रांस पर जो है, फ्रांस को जो है के साथ जो है कूटनीतिक वार की वजह से जो है फाइनली 1861 में जो है इटली को यूनिफाई कराया जा सका। और इसके ये तीनों जो है these three are the hero of this. Write a question regarding this. Explain the unification of Italy. Second question, in 5 line explain Giuseppe Mazzini, B. Garibaldi and Cavour. Thank you and have a nice day. बहुत लंबा वीडियो हो गया भाई।